गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी वाई रामगढ़ में आपका स्वागत है। हम लोग 7वीं कक्षा का अध्याय इसके पहले कर रहे थे, परंतु आज मैं कुछ नया लेकर के आई हूँ जो कि कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं तीनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इवन 9th 10th 9वीं 10वीं कक्षा के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। तो आप अपनी कॉपी लेकर के बैठिएगा और वीडियो को समझते हुए फिर उसे कॉपी पर उतारिएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, विषमयादि, बोधक अव्यय, सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो हम लोग एक एक करके उस पर चलेंगे, पर आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो हमारा है विशेषण। बच्चों, आप जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं? इसके शब्द, इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है कि जो संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अक्सर हम कोई चीज कहते हैं तो बोलते हैं लंबा आदमी, मोटा व्यक्ति, फिर कड़वा कड़वी चाय, कड़वा मिर्ची, तीखी मिर्ची, मीठा खीर, ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम लोग डेली के रूटीन में करते हैं, दिनचर्या में करते हैं। पतली लड़की, मोटा लड़का, चौड़ा घर, इस तरह से बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम लोग दिन प्रतिदिन करते हैं। लेकिन व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनको हम विशेषण कहते हैं कि जो शब्द किसी संज्ञा या किसी सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसे संज्ञा कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। तो जो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। पहला उदाहरण हमारा है कि मीना की फ्रॉक सुंदर है। अक्सर हम किसी कहते हैं, कोई बच्चा अगर कलम लाया क्लास में तो भी उसको बोलते हैं कि वाह तुम्हारी कलम तो बहुत सुंदर है। तो इसी तरह से हम लोग जब यहाँ पर बात करते हैं कि मीना की फ्रॉक सुंदर है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि फ्रॉक हमारा शब्द जो है वो संज्ञा है। और ये फ्रॉक कैसा है, प्रश्न हमारा बनता है कि मीना की फ्रॉक कैसी है। तो फिर हम उस बताते हैं कि सुंदर है, तो फ्रॉक की विशेषता बता रहा है, जिसके कारण से सुंदर शब्द यहाँ पर विशेषण हो जाता है। एक और हमारे पास उदाहरण, हम दूसरा उदाहरण भी यहाँ पर देखते हैं। गीता के बाल सुनहरे हैं। ठीक है, तो गीता के बाल सुनहरे हैं, तो प्रश्न होता है कि गीता के बाल कैसे हैं। तो कैसे कहने के बाद हमारे मन में ये सवाल उत्पन्न होता है कि गीता के बाल कैसे हैं। तो बालों की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि वह कैसा है, सुनहरा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और हम ऐसे क्लियर करते हैं कि मीना की फ्रॉक सुंदर है। फ्रॉक कैसी है, तो फ्रॉक सुंदर है। ये बात यहाँ पर है, मीना की फ्रॉक सुंदर है, तो फ्रॉक की विशेषता बताई जा रही है। ये विशेषता कि ये सुंदर है, जिसके कारण से यहाँ पर सुंदर शब्द हमारा ये विशेषण बन जाता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि गीता के बाल सुनहरे हैं। तो यहाँ पर बाल हमारा संज्ञा है। संज्ञा मतलब किसी भी नाम को संज्ञा उसे ही कहते हैं। जो जितने भी दुनिया में जितने भी नाम हम लेते हैं वो सारे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो अगर बाल हमारा यहाँ पर संज्ञा है तो बाल की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है। तो वह बाल हमारे जो हैं वो सुनहरे हैं, तो ये हमारा विशेषण हो गया, क्योंकि यह बाल की विशेषता बता रहा है, तो ये शब्द हमारा यहाँ पर विशेषण हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम और आगे मैं दूंगी आप लोग को बनाने के लिए। आप लोग उसको बनाइएगा, बताइएगा कि इसमें विशेषण शब्द कौन सा है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं विशेषण के भेद की ओर। विशेषण के भेद या प्रकार, जैसे संज्ञा के प्रकार में हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और सर्वनाम की बात करते हैं तो वहां भी हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक उसी प्रकार से विशेषण की जब हम बात करते हैं तो विशेषण के भी यहाँ पर 4 प्रकार बताए गए हैं। इसे हम नंबरिंग कर देते हैं। तो ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये हमारा चौथा हो गया। तो ठीक है, विशेषण के यहाँ पर 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, और दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा भेद हमारा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा भेद है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, आपको देखिएगा यहाँ पर कि आपको यहाँ पता चलेगा कि शब्दों में ही इनकी परिभाषाएं भी छिपी हुई हैं।
अगर आप कहें तो फिर हम विशेषण के इनके सबको परिभाषा सहित मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल हम लोग यहाँ पर संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, गुण का अर्थ होता है क्वालिटी। गुण किसी के व्यक्ति के गुण दोष जो होते हैं, किसी के व्यक्तित्व को देख करके जब हम किसी का परिणाम निकालते हैं कि वो इस तरह का है उस तरह का है, तो हम उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर लंबा, खजूर का पेड़ लंबा है तो खजूर की विशेषता बताई जा रही है कि वो लंबा है, खजूर हमारा संज्ञा हो गया। काला, वह व्यक्ति काला है तो उस व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि वह काला है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं, लंबा, काला, गोरा, मोटा, छोटा, मीठा, कड़वा, तीखा, बदमाश, अच्छा, सुंदर, ऐसे शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं तो वह गुण बताता है, उसे हम फिर गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। फिर हमारे पास है दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में ही यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि जब हम किसी शब्द की संख्या के द्वारा गुण को पता लगाते हैं, उसकी संख्या पता लगाते हैं, और संख्या पता लगाने वाले शब्द जो होते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक कलम, कलम की संख्या, मेरे पास एक कलम है, तो यहाँ पर विशेषता जब हमें बताई जाएगी कि कलम कितनी है तो हम बताएंगे कि एक है, तो यहाँ पर हमारा ये एक जो हो जाएगा वो संख्यावाचक विशेषण होगा। फिर उसके बाद चार बच्चे, कक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं, तो चार बच्चे, कोई बच्चा कहता है कि चार बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये बच्चे की विशेषता बताई जा रही है कि वहां पर चार बच्चे हैं, तो यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आएगा, ये संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। फिर कुछ बकरियां, जब हम संख्या नहीं भी जान रहे लेकिन ये मालूम है कि बकरियों को गिना जाता है, तो गिनने वाली जितनी वस्तुएं होती हैं, तो कुछ बकरियां, तो एक इमेजिन कर लेते, कल्पना कर लेते, 8 होंगी, 10 होंगी, 2 होंगी, 4 होंगी, तो ये जब हम कल्पना करते हैं तो वहां पर हमारा जो कुछ हो जाता है वो हमारा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। इसको अगर हम ऐसे कहें तो परिमाण का मतलब मात्रा भी होता है। मात्रा मतलब जब हम कोई चीज को नापते हैं, तौलते हैं, किसी रिबन से, किसी फीते से, सेंटीमीटर से नापते हैं, तो जब नापने का बोध यहाँ पर होता है तो वह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जैसे कि परिमाणवाचक विशेषण 1 किलो चावल, चावल को तो हम गिन नहीं सकते हैं, अगर चावल को गिनते तो फिर वो संख्यावाचक के अंतर्गत आता, लेकिन चावल को तौला जाता है, तो इसी कारण से जब तौलने वाली कोई वस्तु, नापने वाली कोई वस्तु का बोध होता है, 1, 10, 4, 5, 8, 9, कुछ, थोड़े, ऐसे शब्दों का प्रयोग हम जब नापने वाली वस्तुओं के साथ करते हैं, संज्ञा के साथ करते हैं, तो वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 10 मीटर कपड़ा, तो कपड़े को तो गिना नहीं जा सकता है, सोना को गिना नहीं जा सकता है, दूध को गिना नहीं जा सकता है, पानी को गिना नहीं जा सकता, दाल अगर कहते हैं तो वो गिना नहीं जा सकता, उनको तौला जाता है, मापा जाता है। तो जब हम कहते हैं 10 मीटर कपड़ा, 2 लीटर तेल, 2 लीटर दूध, 4 लीटर पेट्रोल, ऐसा जब बात हम करते हैं तो वहां भी संख्या का बोध होता है, लेकिन वो गिनने के काम में नहीं आता है, मापने के काम आता है। तो जब मापने वाली वस्तुओं का बोध होता है तो वह संख्या परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है थोड़े चने, तो थोड़े चने का मतलब चना तो हम लोग गिनकर नहीं लेते हैं, उन्हें तौल करके लेते हैं, चने को नाप करके लेते हैं, पर मेरे पास थोड़े चने हैं, अगर हम ऐसा कहें और हमें विशेषण छांटना हो तो हम वहाँ पर परिमाणवाचक लिखेंगे, क्योंकि चना हम कितना है ये नहीं मालूम, लेकिन उसको जब भी उसका माप तौल किया जाएगा तो वो नापा जाएगा, तो यहाँ पर थोड़े शब्द में मेरा परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। समझ गए बच्चों। अब यहाँ पर है सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर सर्वनाम से ही पता चल जा रहा है कि सार्वनामिक विशेषण कि जो शब्द सर्वनाम के रूप में आते हैं और विशेषता बताते हैं, वहां पर वो शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्योंकि हमारी परिभाषा भी कहती है कि जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो सर्वनाम, यहाँ तो संज्ञा की विशेषता गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक बता रहे हैं, लेकिन सर्वनाम की विशेषता कहाँ बताई जा रही है, तो यहाँ पर। तो वे शब्द जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि ये मेरा डस्टर है,
यह मेरा डस्टर है जब कहा जाए, तब फिर यहाँ पर यह शब्द का प्रयोग अगर हम करेंगे तो वह हमारा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम के रूप में नहीं, यह विशेषण के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। यह उसका स्केल है। जब ऐसा शब्द कहेंगे तो वहां पर वह जब बात हो जाएगी तो वह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज विशेषण का पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई क्वेरी होगी, कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे लिखिएगा, मैं उसका फिर और आगे विश्लेषण करके बताऊंगी। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप अपने कॉपियों में इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। और वीडियो समाप्त करने के साथ ही अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।